हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लोहड़ी पर्व क्यों मनाते हैं। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुँचे। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी न था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गंजीबार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर
याद किया जाने लगा। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया था। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा व उन्होंने उस यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो माता सती के जले शरीर को लेकर चारों दिशाओं में बेहताश दौड़ने लगे थे। किसी तरह भगवान विष्णु और सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया था। उसके बाद भगवान शिव ने सब मोह माया को त्याग दिया था और चीर साधना में चले गए थे। इसलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने की याद में लोग लोहड़ी का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव ने पुनः विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उसने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से श्री कृष्ण रहस्यमयी तरीके से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहित नामक एक राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने भेजा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मार कर खाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार दिया। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के पश्चात गांव वालों ने खुशी से आपस में मिठाइयाँ बांटी। इस कारण भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।